अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मामा एंड फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहनवाज और हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं, What are we going to be reading today, Mama? सोचने की बातें। शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है, तो आज इसमें से जो कहानी हम शुरू करेंगे उसका टाइटल है जहाँ हदायत का सवाल आ जाए। तो शुरू करें। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयाल सिंह क्यों मुसलमान ना हुआ? एक आदमी था, उसका नाम था दयाल सिंह, जो कि सिख था, यानी कि एक डिफरेंट रिलीजन से था, और वो क्यों मुसलमान नहीं हुआ? फिर हजूर फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि दूसरे को हदायत देते देते तुम्हारे अपने ईमान के ज़ाया हो जाने का ख़तरा भी हो, तो ऐसी हालत में तुम दूसरे को बेशक हलाक होने दो और अपने ईमान की हिफाजत करो। इसका ये मतलब है शाहनवाज कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि आप किसी को अल्लाह ताला के दीन के लिए, अल्लाह ताला ने जो हमें रिलीजन दिया है उसके लिए कन्विंस कर रहे हैं, आप उसको तबलीग कर रहे हैं, और कोई ऐसा बीच में मौका आ जाए कि आपका अपना ईमान जो है, आपका अपना फेथ जो है अल्लाह ताला पर, वो ठीक ना रहे, और कुछ ना कुछ ऐसी आजमाइश आ जाए या कोई ऐसा टेस्ट आ जाए, बीच में ट्रायल आ जाए, जिसकी वजह से आपको डर लगना शुरू हो जाए कि टेस्ट और ट्रायल कुछ भी हो सकता है ना। हम देखेंगे, इसमें एक कहानी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है, अगर ऐसा मौका आ जाए जिसमें आपका अपना ईमान गिरने का ख़तरा हो, तो बेशक दूसरे को छोड़ दो। ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो ज़रूरी है वो ये है कि आपका जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है वो हर हालत में कायम रहे। उसके बाद फिर दुनिया के बाकी लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो हुजूर फरमाते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज के बानी के मुतल्लिक कहते हैं कि वो बिल्कुल इस्लाम के करीब पहुंच गए थे, मगर जो शख्स इन्हें तबलीग कर रहा था उसने एक दफ़ा सिर्फ इस आयत पर थोड़ी देर के लिए अमल छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि वो इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। अब हजूर फरमाते हैं कि एक आदमी था जो कि दयाल सिंह उसका नाम था, वो एक कॉलेज का बड़ा हेड मास्टर था। उसको एक मुस्लिम जो था वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि देखो, हमारा जो रिलीजन है, अल्लाह ताला कहता है कि वो ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब है, तो तुम इसके ऊपर आ जाओ। अच्छा जी। और इस्लाम जो है वो एक सच्चा मज़हब है। और वो अभी उसका जो जो दयाल सिंह था वो चाह रहा था कि वो वाकई इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो जाए और अपने रिलीजन को छोड़ दे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो वापस पलट गया और अपना इस्लाम को कबूल नहीं उसने किया। सरदार दयाल सिंह, जिनके नाम पर लाहौर में कॉलेज बना हुआ था, सिख मज़हब से सख्त मुतनफ़िर थे, यानी कि वो था तो सिख लेकिन उसको अपना रिलीजन पसंद नहीं था फॉर सम रीज़न। किसी मौलवी से उन्हें इस्लाम का इल्म हुआ, और जब इस्लामी तालीम पर उन्होंने गौर किया तो वो बहुत ही मुतासिर हुए। जब वो इस मौलवी साहब जो थे उन्होंने बताया कि हमारी इस्लामिक टीचिंग्स ये हैं, तो वो जो सिख जो था वो बड़ा इम्प्रेस हुआ उससे कि ये तो वाकई अल्लाह ताला का दीन जो है ये तो बहुत प्यारा है, इसको तो कबूल कर लेना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मजलिस में इस्लाम की खूबियों का इजहार करना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मैं अब इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। यानी कि वो इतने करीब आ गए थे कि वो सरदार साहब जो थे उन्होंने कहा कि मुझे तो इस्लाम ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत जल्द इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। उनका एक हिंदू दोस्त था जो बड़ा चालाक था। उसने जब देखा कि ये मुसलमान होने लगे हैं तो उसने उन्हें कहा कि सरदार साहिब, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और ये तो मुसलमानों की बातें हैं कि इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है, वरना अमल के लिहाज से कोई मुसलमान भी इस्लामी तालीम पर कारबंद नहीं। तो वो जो हिंदू था, एक डिफरेंट रिलीजन का बंदा था, वो बड़ा चालाक था। उसने उस सिख को कहा कि ये जो मुस्लिम जो तुम्हें बता रहा है, इस्लामिक टीचिंग्स बता रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन इसकी ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं। वो कहता है कि ये अपने जो कहने की बातें और होती हैं ये, मगर ये प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को नहीं फॉलो करता, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने कहा कि अगर आपको मेरी इस बात पर एतबार ना हो तो जो मौलवी साहिब आपको तब इस्लाम की तबलीग करने के लिए आता है, आप इसके सामने 100 रुपया रख दें। 100 रुपया उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। तो उसने कहा कि यूँ करते हैं कि इस मौलवी को टेस्ट करते हैं, और ये जो आपको कह रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा रिलीजन है, इसको कहें कि ये मेरे सामने, तुम्हारे सामने मैं 100 रुपया रखता हूँ, और कहें कि एक दिन सिर्फ शराब पी लो मेरे साथ, उसके बाद फिर मैं अपना रिलीजन चेंज कर लूँगा, उसके बाद मैं मुसलमान हो जाऊँगा, और देखो मैं भी मुसलमान रहूँगा और तुम भी मुसलमान रहोगे। तो तुम ये 100 रुपये ले लो, उसके बाद फिर मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। अब शाहनवाज, आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे करना चाहिए? नहीं। अच्छा, तो उसके बाद मौलवी साहब को क्या करना चाहिए? 100 रुपये लेके वो शराब पी लेनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि ठीक है मैं शराब पी लेता हूँ, 100 रुपीज़ इतने ज़्यादा पैसे हैं, तो उसके बाद तुम अपना रिलीजन छोड़ के तो मेरा रिलीजन कबूल कर लेना। नहीं। अच्छा, हम देखते हैं आगे क्या होता है। उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। चुनाचा जब दूसरे दिन वही मौलवी आया तो उन्होंने 100 रुपये की थैली उसके सामने रख दी और कहा, मौलवी साहिब, अब तो मैंने मुसलमान हो ही जाना है, एक दिन तो आप भी मेरे साथ शराब पी लें और देखें कि मैंने आपकी कितनी बातें मानी हैं। क्या आप मेरी इतनी मामूली सी बात नहीं मान सकते?
تو اس کے بعد تو میں نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ آپ شراب پئیں، صرف آج پی لیں۔ اس نے 100 روپیہ کی تھیلی لے لی اور شراب کا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ اس کے بعد مولوی نے سوچا کہ ہاں صرف ایک وقت کی تو بات ہے اور فوراً تھوڑی سی شراب ہی ہے، اس کے بدلے مجھے 100 روپے بھی مل جائیں گے اور یہ مسلمان بھی ہو جائے گا، تو مجھے تو ثواب مل جائے گا۔ ثواب یعنی کہ اللہ میاں ول بی ہیپی وتھ می، کہ میں نے ایک بندے کو اسلام کی طرف کنورٹ کیا ہے۔ تو سردار دیال سنگھ صاحب پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بجائے مسلمان ہونے کے برہمو سماج سے جا ملے۔ اب وہ جو سردار نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ تو کیا اسلام کی اتنی اچھی باتیں بتاتا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو 100 روپیز آفر کیے ہیں تو وہ ہندو والی بات بالکل ٹھیک نکلی کہ یہ جو مسلمان ہے یہ تو صرف اور صرف باتوں کے مسلمان ہے، پریکٹیکلی یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ تو واقعی ہندو کی بات ٹھیک نکلی ہے، تو میں آج سے اسلام کی بجائے ہندو ہو جاؤں گا اور میں نے اسلام کو قبول نہیں کرنا۔ اور اس نے پھر کیا کیا کہ اس کے بعد وہ ہندو ہو گیا اور اپنی ساری کی ساری پراپرٹی جو تھی، سارے کے سارے جو پیسے تھے وہ اپنے ہندو ریلیجن کو دے دیے، یعنی کہ اس چیریٹی میں دے دی۔ یہ نتیجہ تھا در حقیقت اس آیت کی خلاف ورزی کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر روٹی کا سوال ہو تو بے شک خود بھوکے رہو اور دوسرے کو کھانا کھلاؤ، لیکن جہاں ہدایت کا سوال آ جائے اور تمہیں محسوس ہو کہ اگر تمہارا قدم ذرا بھی ڈگمگایا تو تم خود بھی ہدایت سے دور ہو جاؤ گے، تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں تمہیں مضبوطی سے ہدایت پر قائم رہنا چاہیے اور دوسرے کی گمراہی کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شاہنواز، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر 2 بھوکے ہوں، ایک تم بھوکے اور تمہارے سامنے والا بھوکا ہو، روٹی ایک ہو، اگر آپ کے پاس روٹی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت نیکی کی بات ہوگی کہ اگر تم خود کو بھوکا رکھو اور لیکن سامنے والے کو روٹی دے دو کہ وہ اس کا پیٹ جو ہے بھر جائے۔ لیکن جہاں پر ایمان کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان بچاؤ، اگر دوسرا جو ہے اس کا ایمان جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے اس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ دیکھو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ اگر میری ذرا سی اس چیز سے دوسرا بندہ جو ہے وہ اسلام کی طرف آ جائے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ سب سے پہلے جو انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا اس نے دوسروں کے ایمان کا کیا حفاظت کرنی ہے یا کیا کس طرح سے ان کو کنورٹ کرنا ہے۔ What is more important, your iman or the others? ہاں جی، یور۔ تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا کہ ہمیں اپنے ایمان کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کتاب کو دوستو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے، گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا